हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अजय कुमार पर। और आज मैं हूँ मनाली। आज है कितनी तारीख हो गई, 19। आज है 19 अक्टूबर। आज सुबह ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ 10 बजे। कल शाम को मैंने ISBT कश्मीर गेट से बस ली थी, जो कि ऑनलाइन मैंने बुक की थी, जो 7:30 बजे वहाँ से चली थी और सुबह 10 बजे उसने मुझे यहाँ मनाली में उतार दिया था। तो एक बात तो ये कि मैं अकेले मनाली अब जो है सोलो ट्रैवल किया है, क्योंकि अपने यहाँ पता ही है लोगों का, जब तक 4 लोग इकट्ठे नहीं होते, 2 बोतलें नहीं होती और एक गाड़ी नहीं होती, तब तक घर से निकलते नहीं हैं जो अगर ट्रैवल करना चाहें तो। मैंने कल से वैसे ही मतलब घर से निकला और बैग उठाया और ट्रैवलिंग के लिए निकल गया। तो और जो बस की मैंने बुकिंग भी की वो ऑनलाइन बुक की है। वो मैंने कश्मीर गेट पहुंचकर तब मैंने बस की टिकट बुक की थी। और मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, जिसमें एक बंदे ने लगाया हुआ था सामने, जो उसका थंबनेल था यूट्यूब वीडियो का, वो लिखा हुआ था दिल्ली टू मनाली 500 इन रुपीज़ 500। मैं शौक था कि कैसे वो दिल्ली से मनाली 500 कैसे वो आया। उसमें वीडियो भी मैंने उसकी देखी, वीडियो में उसने कहीं ये नहीं बताया कि वो कैसे आया। मीन्स 500 में कैसे वो जो है दिल्ली से मनाली 500 में कैसे आया। उसने पूरा मतलब बस बस का दिखाया इधर उधर से घुमा के, और रास्ते वस्ते की वीडियो, सड़क की और इसकी वो, लेकिन ये नहीं बताया कि 500 में कैसे वो जो है दिल्ली से मनाली कैसे पहुंचा। तो अब जब मैंने कल जो मैंने अरे से हाय टू व्यूअर्स। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने जो देखा कल जब मैं खुद आया, वो कैसे 500 में जो है, वैसे क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली से मनाली आने की जो बस की टिकट है, वोल्वो बस की जो है, कम से कम 1000, 1200, 1500 सभी का ये है, सबको पता है कि हाँ इतना मतलब चार्ज होता है। तो उसमें जब आप बस की जो बुकिंग करते हैं ऑनलाइन, आप किसी भी साइट से आप बस बुक करेंगे, तो बस में जो सबसे पीछे की जो सीटें होती हैं, बस में सबसे पीछे की जो 5 सीटें होती हैं, उनका प्राइस कम होता है। तो उन्हीं में से मैंने एक जो है सीट बुक की, जो बस में सबसे पीछे की सीट होती है। तो वोल्वो बस होती है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपने पीछे की सीट ली है तो कुछ मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। कंफर्टेबल होती है। मैं आराम से सोते हुए, मज़े से सोते हुए आया हूँ। और मज़े की बात ये है कि पीछे 5 सीटें होती हैं बस में, और उसमें 2 ही सीटें बुक थी। एक मैंने की थी और एक दूसरे लड़के ने की थी, और जो दूसरे लड़के ने की हुई थी उसने भी वो मतलब 1000 रुपये में सीट बुक की हुई थी। और पीछे मतलब कोई और था नहीं, वो अकेले वो था। तो मैं आराम से लेट के सोते हुए, मज़े से सोते हुए आया हूँ। और वैसे भी सीट जो है वो आपकी स्लीपर सीट थी, वो लंबी हो जाती है, उस पर आराम से सोते हुए आते। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं, बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये कंफर्टेबल भी है। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी होगी किसी तरह की। सीटें अच्छी थी। जिंग बस की थी बसेस काफ़ी, उनकी बसें बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ कश्मीर गेट मैंने आधा घंटा जब बस का वेट किया, तो उससे पहले भी कम से कम 15 बसें मेरे आगे से, सामने से जिंग बस की निकल के गई थी। तो अच्छा रहा, बस का एक्सपीरियंस अच्छा था। तो सिर्फ ओनली 500 में जो है मैं दिल्ली से जो है मैं भी जो है आज सुबह यहाँ मनाली पहुँच गया। फिर बात आती है कि स्टे करने का। और लोग सोचते हैं कि मनाली जाएंगे तो कम से कम हमारे पास जेब में, पॉकेट में 10,000 रुपये होने चाहिए, 20,000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि आने जाने का, ट्रैवल का एक्सपेंस है, स्टे का है, फूड का है। तो ट्रैवल का मैंने बता दिया आपको। ये तरीका है, आप सस्ते में जो कैसे 500 में आराम से इजीली आ सकते हैं। दूसरा स्टे का है। स्टे के लिए मैंने जो बुक किया है, ये जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ दिखाता हूँ, ये देखिए। ये भी मैंने ऑनलाइन ही बुक किया, और इसका मुझे चार्ज पड़ा जो है वो है 300 फॉर 1 नाइट विद ब्रेकफास्ट। सरप्राइज़। तो दोस्तों सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5,000, 10,000 रुपये होंगे आप तभी घूमने निकल सकते हैं, तभी आप नेचर का मज़ा ले सकते हैं, प्रकृति को तभी आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया है।
आप अगर अपनी आपकी इच्छा है, आप निकलना चाहें तो आप कम बजट में भी अच्छी तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिर्फ जो है वो ये है कि आप निकलते हैं, घर से निकलते हैं या नहीं। वो कहते हैं ना, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलोगे तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, आपको भी मंजिल मिल ही जाएगी। और अब मैं ये दिखा देता हूँ कि ये जो 300 में जो विद ब्रेकफास्ट जो मैंने ये बुक किया था, इसमें ये है क्या, ऐसा इतना कम में आप सोचोगे क्यों मिला है। मैं दिखाता हूँ आपको। एक्चुअल मैं आपको पूरा ही विज़िट कराता। ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है, ये देखिए। ये स्पीकर है, म्यूज़िक बॉक्स है। अगर चाहें तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सॉन्ग्स आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इधर ये है स्टे करने का, सोने के लिए। से हेलो टू व्यूअर्स। ये छोटे छोटे बच्चे और ये इनकी मम्मी यहाँ पर मनाली में एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ मनाली में घूम रहे हैं। और ये है मेरा रूम। ये देखिए, ये ऐसे डॉर्मेट्री होती है। इसमें एक रूम के अंदर ऐसे बेड होते हैं, ये बंक बेड, डबल के 3 बेड है। ये ऊपर मेरा जो है बेड है। तो ऐसे इस तरह से ये जो है कम बजट में आप स्टे कर सकते हैं हॉस्टल में। होटल ना लेकर आप अगर ये हॉस्टल लेते हैं तो ये आपको सस्ता पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक रुकना है, स्टे करना है और आगे कंटिन्यूस आप चाहते हैं कि ट्रैवल करते रहें, तो ये आपके पास तरीका है ट्रैवल के लिए। जैसे मैंने बताया, बस का आप चेक कर सकते हैं। उसमें अलग अलग सीट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें हर सीट का आपको प्राइस दिखाएगा, जो उसमें सीट जो खाली होती है। अगर आप आगे की फ्रंट की सीट पे क्लिक करेंगे तो 1200, 1300 ऐसे दिखाएगा। मिडल में कोई सीट है तो 800, 900 ऐसे शो करेगा। जितना आप पीछे की बैक सीट आप बुक करते हैं वो उतनी ही कम प्राइस में उसकी जो है बुक हो जाती है। और ऑनलाइन जो होटल बुकिंग आप करते हैं उसमें अगर आप जैसे ऐसे डॉर्मेट्री में अगर आप रुक सकते हैं तो उसमें आप होटल की जगह हॉस्टल को सर्च करेंगे तो आपको ऐसे किसी भी जगह पे, ये सिर्फ यहाँ मनाली में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जिनमें आप कम बजट में स्टे कर सकते हैं। तो आप भी अपने जो आपकी ट्रैवलिंग की एक ये होगा ना कि भाई ये होगा तो निकलूँगा, ये होगा तो घूमूँगा, उसको आप छोड़ के बजट में ट्रैवल करना है तो अपना बैग पैक कीजिए और बुक कर लीजिए बस को। ऐसे ही जो है अपना चीप स्टे भी आप कर सकते हैं। जय बाबा की।